नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसदीय समितियों के कामकाज की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि संसद के लगभग हर सत्र में सभी दलों की ओर से यह मांग उठाई जाती है कि विधेयक यानी बिल को पेश किए जाने से पहले उन पर विचार विमर्श के लिए उन्हें संबंधित समितियों को सौंपा जाए। संसद के मुख्य रूप से दो काम होते हैं, पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार के कामकाज की निगरानी करना। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ऐसे में स्थायी समितियों की भूमिका की चर्चा आवश्यक है। मुद्दा इन स्थायी समितियों में सदस्यों की भागीदारी का है, उपस्थिति और अनुपस्थिति का है, क्योंकि स्थायी समितियों की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति का मुद्दा अक्सर उठता रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज संसदीय समितियों के कामकाज और इन समितियों के सदस्य सांसदों की भागीदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का है, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव जी। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मैं आपसे करूंगा। संसदीय समितियों के कामकाज की बात होती है, संसदीय व्यवस्था में अहम माना जाता है संसदीय समितियों की भूमिका को। आप कैसे देखते हैं, इसके कामकाज के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से जो संसदीय समितियां हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और इसको मिनी पार्लियामेंट के रूप में लिया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे अपोजिशन के भी जो साथी हैं वो डिमांड करते हैं कि साहब इस पे चर्चा नहीं हुई है अस्थायी समिति में, तो उन सब चीजों के लिए भी आवश्यक है। जी और मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे मामलों में जहाँ संसद में दलीय व्यवस्था के हिसाब से चर्चा होती है, अस्थायी समितियों में चर्चा इन सब मुद्दों से ऊपर उठ के होती है। उसमें पार्टी के बजाय क्या देश का हित है, उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। जी उसमें विभिन्न दलों के जो विभिन्न नेता हैं, वो सब एक सहमति पर आते हैं और उसका एक बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। हो सकता है हम लोग की विचारधारा अलग हो, लेकिन संसदीय समितियों में जो बैठक होती हैं, वो क्लोज़ डोर होती हैं और उसमें मीटिंग के जो जब तक फाइनल नहीं होता मुद्दा, तब तक वो सदन के पटल पे नहीं रखा जाता और तब तक उसका कोई भी हिस्सा जो है, वो किसी भी प्रकार से लीक नहीं होता। जी तो इसमें चर्चा विस्तृत होती है, गहन होती है और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि उसमें अधिकारी भी एविडेंस के रूप में रहते हैं, स्टेक होल्डर एविडेंस के रूप में रहते हैं। तो पता भी रहता है कि कहाँ क्या-क्या चीज़ें पब्लिक से आ रही हैं, पब्लिक की क्या अपेक्षाएँ हैं। ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं और तब आपस में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। जी और बिल्कुल। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे कि बिना लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संशय के हम लोग सब चर्चा करते हैं। और निश्चित रूप से संसदीय समितियों में जो चर्चा होती है और जिस प्रकार से फिर बिल की जो उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, उसको पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखने से पहले और जो डिमांड है, वो सारी चीज़ों पे जो चर्चा होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, स्तर बहुत अच्छा होता है और वो बहुत आवश्यक भी है मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी संसद सदस्यों से ये आह्वान भी किया है कि वो जो संसदीय समिति की जो बैठकें हैं, उसमें भाग लें और उसको भी उतना ही सीरियसली लें और उसमें अपनी जो उपस्थिति है, वो 100% दर्ज कराने की कोशिश करें। जी मैं इस यद्यपि ये हो मैं पाना मुश्किल है, जी लेकिन मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। बाकी दलों की भी अच्छी रहती है, अनिल लेकिन जी सबके आ, संसदीय जी कार्यों के अलावा अनिल भी जी, मैं इस अपने-अपने मुद्दे पे आऊंगा। एंगेजमेंट्स रहते अनिल जी, जो उपस्थिति का मुद्दा है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सदस्यों के बिना संसदीय समितियों का वो महत्व नहीं रहता है कामकाज का। सुजीत कुमार जी, संसदीय व्यवस्था में
संसदीय समितियों के महत्व को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक कमिटी सिस्टम जो है हमारी, ये हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका एक बहुत ही अहम इसका भूमिका है। जैसे डॉक्टर अनिल जी ने बताया कि हम लोग पार्लियामेंट में जब सदन में बहस करते हैं, तो एक पार्टी व्हिप रहती है हमारी। जी। तो पार्टी के जो लाइन हैं, उसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं। कई बार हम लोग अपना व्यक्तिगत कुछ अलग भी विचार होगा तो भी बोल नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, क्योंकि पार्टी का जो व्हिप होता है। लेकिन कमिटीज में, समितियों में ये व्हिप नहीं है, तो हम लोग खुल के अपना विचार रख पाते हैं। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम विषय है। और जो बहुत बार सदन में भी ये मांग रहती है, विशेषकर विपक्ष दलों की, कि विधेयक को कमिटीज में भेजा जाए चर्चा के लिए, ताकि उसमें एक खुल के ओपिनियन आ सके, उसमें एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी आ सकता है, एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है। लेकिन अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट समितियों में उपस्थित नहीं रहेंगे, तो इसका जो जो जिस मकसद से बनाया गया है समिति, ये मकसद ही खत्म हो जाता है। अब मैं पढ़ रहा था कहीं पे, करीबन 40% सांसद आ नहीं रहे हैं समितियों में। जी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे खेद जताया है। इससे पहले राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी, पूर्व चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने भी कई बार सांसदों को, विशेषकर राज्यसभा के सांसदों को अपील किया था कि कमेटी मीटिंग को सीरियसली लें। जैसे हम लोग अपने पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को लेते हैं, समिति में भी हमारा जो पार्टिसिपेशन एक बहुत ही अहम हम लोग का ड्यूटी है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी। और जो और एक जो बात है, जो समिति में जो विचार आते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को खुद को भी काफी हमको जानकारी होता है। बहुत सारे जो लाइक एक्सपर्ट ओपिनियन आता है, जब हम लोग संसद में भाग लेते हैं, तो समिति में जो विचार आते हैं उससे हम लोग भी काफी प्रभावित होते हैं, उससे भी हम लोग का ज्ञान बढ़ता है, और एक अच्छा सांसद बनने में हमको वो हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से देश के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि सांसद अपने समिति का जो कार्यभार है उसको अच्छा से निभाएं, समिति में उपस्थित रहें, और केवल उपस्थित नहीं, उसमें बिल्कुल 100% अपना डेडिकेशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट भी करें। जी। श्याम सिंह जी, आपको मैंने अक्सर सुना है, आप चाहते हैं कि हर बिल पर सदन में चर्चा हो। आप संसदीय समितियों के महत्व को कैसे देखते हैं? आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मनोज जी, every ministry has a standing committee and every ministry has a consultative committee. जी। Normally, at the time of constitution of the committees, every MP is adjusted at least one standing committee and one consultative committee. Apart from other committees like Public Accounts Committee, Estimate Committee, Joint Offices of Committee, in the beginning of the composition of the committee, if you ask any MP whether you will like to be in a standing committee or you have to keep yourself out, no single MP will agree that he should be kept out of the standing committee or consultative committee. जी। And here the standing committees are much more important because ministry-wise select committees, select bills are sent over there. लेकिन देखना यह है कि स्टडी करना है कि जब कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट होती हैं तो कौन एमपी कितनी बार में कितनी बार अटेंड करता है। जैसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, तो देखना है कि 5 अगर मीटिंग्स हुई तो कौन एमपी कितनी बार अटेंड किया। जी। तो उसमें देखना ये चाहिए कि अगर कोई एमपी एक बार नहीं अटेंड किया, चलो कोई बात नहीं, 2 बार नहीं अटेंड किया, तो 2 बार के बाद से तीसरी बार नहीं अटेंड करता है तो उस पर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाना चाहिए। और एक नियम बनना चाहिए कि ऐसे एमपी, दोज हु आर हैबिचुअल ऑफ बीइंग एब्सेंटीज फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटीज, दे शुड बी डिबार्ड फ्रॉम दैट कमिटी जी। एंड सम अदर एमपी शुड बी गिवन प्लेस देयर। ये तो होना चाहिए। जी। अब क्या होता है कि ये तो होता नहीं। इसकी अगर चाहें तो अटेंडेंस देखते हुए
2 दिन में ये असेसमेंट किया जा सकता है और ऐसा रूल बनाना चाहिए कि ऐसे एमपीज को नोटिस दी जानी चाहिए कि भाई इतनी मीटिंग हुई है, आप केवल इतनी मीटिंग अटेंड कर पाए हैं, आपका पार्टिसिपेशन कम है या नहीं है, इसलिए आपके यहाँ इस कमेटी से हटाए जाने पर विचार किया जा सकता है। देयर मस्ट बी रूल और देयर मस्ट बी कन्वेंशन, व्हाटएवर इट इज पॉसिबल। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टैंडिंग कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज, और किसी मिनिस्ट्री के कामकाज को चलाने के लिए जहां थारो डिस्कशन होता है, बहस होती है, उस मंत्रालय के मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, वो स्टैंडिंग कमिटीज हैं। अब हमारे दोस्त श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने जिस चीज को मैं नहीं कहना चाहता था, उन्होंने वो बात कह करके मुझे उसका जवाब देने के लिए उकसा दिया है। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी असेसमेंट के उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी वाले तो बहुत प्रेजेंट रहते हैं, बाकी लोग नहीं रहते जी। तो मनोज जी, आई जस्ट वांट टू से टू यू एंड टू डॉक्टर अनिल अग्रवाल एंड टू एवरीबडी whosoever is listening to me, that the large number of absentees, large percentage is from BJP only. I can say this thing confidently. Day in out, day. श्याम सिंह जी, I am seeing it every because I'm member of the 6 committees. PSC Estimate Committee, Joint Officers of Profit Committee, OBC Committee and 6 committees, हिंदी राजभाषा समिति। अगर वो डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने ऐसा कहा है तो उनको ये पहली तो बात मैं कहता हूं कि ये अनवारंटेड था, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। और ये लोग देखिए ऐसे ही कहते रहते हैं, कूद करके, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी असेसमेंट के एक बात कह करके उसमें झगड़ा लगा दे। जी नहीं श्याम सिंह जी, जो मेरे पास श्याम सिंह जी में जो बात कहना था कि क्या कमेटी का इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या हम लोग जाकर करते हैं, इन सब चीजों पर चर्चा करनी है। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए श्याम सिंह जी, इसीलिए आप तीनों बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, बहुत प्रमुख दलों से आप सदस्य हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये जानना चाहा ताकि हमारा दर्शक समझ सके कि संसदीय समितियां कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारी संसदीय व्यवस्था में। लेकिन अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं जो आपने उठाया है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं इस मुद्दे की। अक्टूबर से नवंबर 2022 के बीच 22 बैठकें संसदीय समितियों की हुई हैं और जिसमें औसतन केवल 16 सदस्य मौजूद रहे। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, इसमें कांग्रेस के सदस्य भी हैं, इसमें बीजेपी के सदस्य भी हैं, इसमें दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भी सदस्य शामिल हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, पी चिदम्बरम जी, मनीष तिवारी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, समाजवादी पार्टी से जया बच्चन जी, ऐसी एक लंबी सूची है, बीजेपी से मेनका गांधी, प्रज्ञा सिंह, लंबी सूची है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मेरे मित्र श्री श्याम सिंह जी को आहत करने का कोई भी इरादा नहीं था, ना है, ना मैं करूंगा। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग तो स्पोर्ट्स में भी एक दूसरे के बहुत सारे सहयोग एक दूसरे के में रहते हैं। अरे ऐसे कहिए, दोस्त हैं हम लोग, बिल्कुल साथ में काम किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसका बाकायदा सरकारी डाटा है और जो अभी मनोज जी आपने कहा उसका कारण वही है जो आपने अभी इंगित किया है। बहुत सारे दूसरे दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो कमेटी के चेयरमैन हैं तब तो वो आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। ये एक है। इसी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट्स की जो उपस्थिति है वो अधिक हो जाती है, दूसरे दलों की कम रह जाती है। तो मैं ये चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा इरादा बिल्कुल आपको आहत करने का नहीं था। और इसमें मैं श्याम सिंह जी की बात से, एक बात से बहुत सहमत हूँ कि जो चर्चा का स्तर है वो निश्चित रूप से बेहतर होता है और इसमें पक्ष विपक्ष सब लोग मिलकर गहन चर्चा करते हैं, जिससे निश्चित रूप से देश का बेहतर होती है, जनता के सामने बेहतर
एक जो बिल का स्वरूप है वो आता है। और बिल्कुल सही कहा मेरे मित्र ने कि अभी मेरे दूसरे मित्र ने बीजू जनता दल के, कि संसदीय व्यवस्था में जब पार्लियामेंट में आप बोलते हैं तो व्हिप लागू होती है, जबकि स्टैंडिंग कमेटी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है और निश्चित रूप से उन चर्चाओं का बहुत अधिक महत्व है। और उसमें जो एविडेंस आते हैं, स्पॉट विजिट भी होता है। मुझे लगता है भाई साहब आजकल खुद भी विजिट पे हैं स्टैंडिंग कमेटी की। मैं तो गाजियाबाद से ही बोल रहा हूँ, दोनों मेरे मित्र स्टैंडिंग कमेटी की विजिट है। जबकि जो पार्लियामेंट में चर्चा होती है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था में स्टैंडिंग कमेटी की बहुत महत्वता है और निश्चित रूप से। और आप देखिए इसकी व्यवस्था की खूबसूरती, जितने अधिक चेयरमैन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के होते हैं, जी लगभग लगभग उतने ही विपक्ष के होते हैं। जैसे मैं जिस कमेटी में हूँ उसमें काफी दिनों से, जैसे आईटी कमेटी में हूँ, तो उसमें जब से मैं मेंबर हूँ 2019 से लगातार विपक्षी साथी उसमें जो है चेयरमैन है। इसी प्रकार से मैं अर्बन डेवलपमेंट में रहा, वहां पे हमारे विपक्षी साथी चेयरमैन हैं। मैं हेल्थ कमेटी में रहा, वहाँ प्रोफेसर राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे। तो इसमें वो भी जो बार्स हैं, जो लाइन है, बाउंड्री, वो भी टूट जाती है। पक्ष का भी चेयरमैन होता है, विपक्ष का भी चेयरमैन होता है। लेकिन इसमें मनोज जी एक बात मैं सुधार कर दूं जी कि डॉक्टर साहब, पार्टी स्ट्रेंथ के हिसाब से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं वही आपको वो कहना चाह रहा था। चेयरमैन तय होता है। लेकिन कई बार हम लोग, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारी पार्टी के, जैसे एक दो मेंबर कम भी होते हैं तब भी उन्हें चेयरमैनशिप ऑफर की जाती है। तो स्ट्रेंथ तो लगभग लगभग मैंने वही कहा ना, लोकसभा की स्ट्रेंथ की महत्वता ज्यादा रहती है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ की महत्वता ज्यादा रहती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अपोजिशन का भी चेयरमैन होता है, पक्ष का भी चेयरमैन होता है। जी जी और उसमें दूसरे सदस्य चाहे वो किसी भी दल के हों, चर्चा में भाग लेकिन लेते हैं और अपना पूरी भी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाते अनिल हैं। अनिल अग्रवाल जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अलग अलग मंचों से सदस्यों से अपील करते हैं कि वो संसदीय समितियों के कामकाज में काफी जोर शोर से भाग लें, उसमें अध्ययन करें, उसका कानून कैसे बनाए जाएं उस पर चर्चा करें। लेकिन उसके जी बावजूद बीजेपी सदस्यों की जो आंकड़ा उभर के सामने आया है, जितनी भागीदारी जी उनकी होनी चाहिए उतनी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? नहीं, देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान का प्रकरण है, प्रधानमंत्री देश के हैं और वो सभी दलों के सदस्यों से उनकी अपील है। भारतीय जनता पार्टी के केवल सदस्य से अपील है ऐसा नहीं है, जी लेकिन उन्होंने इसकी महत्वता को समझा और इसलिए उन्होंने अपील की कि सब लोग उसमें अधिक से अधिक अपना चर्चा करें, उपस्थिति दर्ज कराएं और इसमें योगदान दें। जी सुजीत कुमार जी, आप कैसे देखते हैं उस मुद्दे को, तब जबकि चाहे राज्यसभा के सभापति जी हों, लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग मंचों से सभी इस बात पे जोर देते हैं कि स्थायी समितियां जो हैं उसको और सक्रिय किया जाए, उसमें अधिक भागीदारी हो, लेकिन अनुपस्थिति का आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए मनोज जी, ये दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो हम लोग सभी मानते हैं कि संसदीय समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक विषय है संसद में जो छोटे दल हैं, हमारे श्याम भाई का जो पार्टी है बीएसपी या बीजू जनता दल, या क्योंकि हमारे मेंबर्स कम होते हैं तो हम लोग चर्चा में भाग, कोई भी विधेयक पे बहस होती है, चर्चा होती है, तो हम लोग को मुश्किल से 4-5 मिनट बोलने का मिलता है। उसमें हमारे मेंबर्स कभी किसी ये विधेयक पे ये बोलते हैं, दूसरे विधेयक पे मैं बोलता हूँ, ऐसे होता है। लेकिन समिति की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हम लोग का समय का कोई पाबंदी नहीं रहता है और ये बहुत ही एक अच्छा एक वातावरण रहता है जहाँ पे सारे सदस्यों को, समिति के सारे सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है। जी ठीक है, तो ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम लोग समिति में अपना जो मत है, ठीक है, अपना जो एक्सपर्टीज है उसको भी रख पाते हैं। मैं यहाँ पे श्याम सुंदर जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर कोई समिति में आ नहीं रहा है, चलिए एक बार नहीं आए कोई कारणवश, उसका तबियत खराब हो, कुछ काम हो, 2 बार नहीं आया, लेकिन अगर लगातार नहीं आ रहा है, 3 बार से ज्यादा अगर कोई नहीं आ रहा है, तो उस पर बिल्कुल
उसको या तो वो समिति का उसका रद्द कर देना चाहिए सदस्यता, या फिर उससे कोई मतलब एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा कोई, अगर जब तक कोई प्यूनिटिव नहीं होगा तो मेरे मेरे ख्याल से सदस्य इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो बिल्कुल एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, ऑल पार्टी कंसेंसस होना चाहिए, और या तो लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सब मिलके एक मैकेनिज्म डेवलप करें, जिससे एमपीज को कहा जाए कि नहीं, समिति में उपस्थिति और ये बहुत जरूरी है। अगर आप उपस्थित नहीं है इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए उसको। जो लोग पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जो लोग, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ श्याम सुंदर जी लगभग हर समिति के मीटिंग्स में आते हैं, जी। मैं भी कोशिश करता हूँ मीटिंग्स में कभी मिस नहीं करने का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको मौका मिले। अननेसेसरी अब जो लोग नहीं आ रहे हैं, 8 मीटिंग 7 मीटिंग नहीं आ रहे हैं, उनको रखे हुए हैं, और 31 का नंबर फिलअप करना है आपको, तो उनका नाम है। तो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, भले उनको ही मिले, उनको 2 3 4 कमेटी एक्स्ट्रा मिले। जी। श्याम सिंह जी, अगर हम कानून की बात करें तो कानून के निर्माण में स्थायी समितियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, कानून बनाने में अस्थायी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन बशर्ते कि वो जो उसकी रिकमेंडेशन को, सेलेक्ट कमिटी के रिकमेंडेशन को सरकार कबूल करे, स्वीकार करे। आजकल देखिए क्या है कि वो बहुत कम बिल्स को सेलेक्ट कमिटी में भेजते हैं। ये देखिए, ये भी एक आंकड़ा जुटा लीजिए, पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरी चीज, जो सेलेक्ट कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे भी दिया तो उसमें से बहुत कम चीजों को वो अडॉप्ट करते हैं। ये भी एक ट्रेंड, एक नया हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमिटी का जो डिसीजन होता है वो यूनानिमस होता है। अगर वो पार्लियामेंट में लिया जाए तो सभी पार्टी के दल उससे सहमत होंगे और सभी खुश होंगे। जी। तो ये लिया जाना एक कंट्रोवर्सी से भी बचने की ये बात होगी, और हम लोग सहमत होंगे कि कोई ऐसा बिल पास हो जिसमें सभी दलों का हक हो और सभी दलों की सहमति हो और जी। सभी दलों की खुशी हो। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। सुजीत कुमार जी, आपसे मैं इस बात को जानना चाहूं, कानून के निर्माण की बात अगर मैं कह रहा हूं, संसदीय समितियों की उसमें महत्व की बात की जा रही है, जैसा श्याम सिंह जी ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, अभी 10 अक्टूबर को बैठक हुई थी 2022 को, 31 सदस्य हैं कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में, लेकिन 12 सदस्य मौजूद थे। ऐसी समितियों की एक लंबी सूची मेरे पास है। तो सदन में उस कानून का महत्व कैसे होगा, चर्चा कैसे होगी, कैसे मुद्दे सामने आएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मैं कानून का छात्र हूँ, मैं वकील भी हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ, अगर हम लोग कोर्ट में नहीं जाएँगे तो हम लोग अपने पेशी कैसे रखेंगे? तो वैसे ही बात हो गई कि अगर हम लोग संसदीय समितियों की मीटिंग में ही उपस्थित नहीं रहेंगे, तो हमारे विचार कैसे रखेंगे? और जब हम लोग खुद ही माँग करते हैं सदन में कि विधेयक को भेजा जाए, समिति में भेजा जाए, समिति में चर्चा के लिए भेजा जाए, वहाँ पे एक वाइडर कंसल्टेशन का बात हमेशा आता है, वाइडर कंसल्टेशन हो, ठीक है? तो इतना सरकार इतना जल्दी में क्यों है कोई विधेयक को पारित करने में? तो अगर जब जब एमपीसी खुद डिमांड करते हैं हाउस में कि ये स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, और जब खुद ही उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब दुखदायक बात है। तो मैं मानता हूँ कि समय आ गया है, कोई मैकेनिज्म डेवलप हो ताकि एमपीज जो कंसिस्टेंटली रेगुलरली अनुपस्थित रह रहे हैं, रेगुलरली उनका पार्टिसिपेशन कम है कमिटी मीटिंग्स में, तो उन पे कोई कार्यवाही किया जाए, या तो उनको रिजाइन करने के लिए बोला जाए या फिर उनको मतलब एक वार्निंग दिया जाए, कुछ भी हो, लेकिन आई थिंक सम मैकेनिज्म हैज टू बी डेवलप्ड। जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर संसदीय समितियों में अच्छे ढंग से चर्चा होगी, जो मुद्दे हैं, जो कानून है, जो बिल बनना है, उस पर चर्चा होगी, तो सदन में जब बिल पेश किया जाएगा तो उस पर और रोचक और दिलचस्प चर्चा देखने सुनने को मिलेगी। और ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी, संसदीय व्यवस्था की मजबूती के लिए भी जरूरी है कि संसदीय समितियों में सदस्यों की भागीदारी बढ़ चढ़ को रहो, अधिक से अधिक हो। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए।
तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।